गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम कॉमन प्री बोर्ड स्कूल का जो आपका एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम, उसके आंसर की डिस्कस करेंगे। क्लास 10th के बच्चों का सोशल साइंस का पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट का 3 घंटे का पेपर था, 80 मार्क्स का। तो इसके हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 है, मुंबई से पहली सूत जो कपड़ी थी, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल थी, वो बम्बई में कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो वो 1854। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो पहले कर्जदार देता था फिर कर्जदार तब बन गया, तो वो कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। फिर है चौथा क्वेश्चन, सुरेश जो है वो उत्तर का देश का निवासी है, और मतलब अगर आपको जो फूड और फूडर दोनों के लिए यूज़ होते हैं ना, तो वो मक्का यानी बाजरा ही मक्का ही होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किन संस्थाओं में महिला को आरक्षण दिया गया? तो स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपका आ जाएगा ऑफिशियल पॉलिसी तो इसमें आपका श्रीलंका आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें आपका ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, जिसमें आपका ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन में आपका यहाँ 10th, इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, सिल्वर कॉइन्स, जो कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी नहीं है। नेक्स्ट 11th में आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे डी ऑप्शन। फिर 12th में आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 13 क्वेश्चन दे रखा है। 13 में आपका जो कपास को सुनहरा रेशा कहते हैं, तो ये गलत है, इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर डी पे कर लेंगे, कपास को सुनहरा रेशा नहीं कहते। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, टाटा मोटर्स एक भारतीय कंपनी है। तो संकल्पना और करण दोनों ही सही है, पर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोपीय यूनियन का है, ब्रुसेल है। अब यहाँ पे नौकरी की सुरक्षा है, सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा भी है, काम के निश्चित घंटे भी है, तो ये कैसा संगठित क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हमें दे रखा है, इनमें से आपको बताना था कि सकल घरेलू, इसके आपके अकॉर्डिंग सकल राष्ट्रीय आय के अकॉर्डिंग आपको उच्चतम से निचतम जाति में कौन सा क्रम सही है? तो इसमें ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखते हैं हम क्वेश्चन, आज संगत को छाटिए। ऑड वन क्या है? फोर्ड मोटर्स, इन्फोसिस और पेप्सिको, ये तीनों ही कंपनी के नेम है, और ये इंडियन रेलवेज एक अलग ही चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट 19th में आपको बताना है, तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, जेंडर इक्वालिटीज़ में। व्हेन डिड द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट? तो वो 1929 में हुआ था। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सेक्शन बी के हैं, 21, आपको दो इंस्टीट्यूशन के नाम बताने हैं जहाँ पे फाइनेंशियल नीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री की हो। तो फाइनेंशियल नीड्स कौन पूरी करता है? बैंक पूरे करता है, यानी एक तो आपका आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक आ जाएगा विश्व बैंक, दोनों के नाम लिख रखे हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र किस प्रकार व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को सुरक्षित करता है? उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लिखिए, समानता का व्यवहार, लोकतंत्र की ज़रूरत, शर्तें, नागरिक अधिकारों का सम्मान, और कोई अन्य पॉइंट आप लिख सकते थे। फिर शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर क्या होता है, वही बताना था। तो शिशु मृत्यु दर वही जो 1 वर्ष में 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में जितने मर जाते हैं उन बच्चों की, और साक्षरता दर यानी 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में या 7 वर्ष से ऊपर के बीच में साक्षर का अनुपात। नेक्स्ट है, आपको लेटराइट सॉइल के बारे में बताना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, पूरे पॉइंट्स दे रखे हैं। ये अम्लीय होती है, गहरी होती है, पोषक तत्व की कमी होती है।
फॉरेस्ट सॉइल में आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते थे। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप एक छोटे उत्पादक हैं, विश्व बताइए वैश्वीकरण आपको किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आप लिखेंगे ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, 3 नंबर का है क्योंकि। अथवा का क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एक उपभोक्ता हैं, अगर यहाँ पे उपभोक्ता है तो आपको कैसे अफेक्ट करेगा। तो ये 3 पॉइंट पहले से अधिक विकल्प हो जाएंगे और आप खरीदने के लिए भी चीज़ें हो जाएंगी। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की परमात्मा है, ये आपको 3 नंबर में करना है, तो 3 पॉइंट्स आपको लिखने थे। नेक्स्ट है, जब भी कोई उन्नति करता है तो सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो जाता है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है। उदाहरण के साथ बताना है आपको, तो यहाँ पे आप 4 पॉइंट्स में इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें आपका खनिजों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खनन किस प्रकार हल किया। तो यहाँ पे रीज़न आ जाएंगे आपके, यहाँ से आप जंगलों का विनाश वगैरह रीज़न आप लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इन दोनों की बात करानी थी, तो अल्लू सीताराम राजू क्या क्या कहता है वो आपको बताना है। तो पहले वो महात्मा गांधी, दूसरा सटीक खगोलीय अनुमान, और तीसरा वो कहता था कि अहिंसा से कुछ नहीं होगा, हिंसा करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूरोप में 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित हुए। आपको इसका तर्कसंगत उत्तर देना है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स आपको ही लिख सकते थे। मरियान हुई थी और जर्मनियाँ हो गई थी। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, इसमें ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। तो इसका आंसर आप करेंगे, यहाँ पे 5 पॉइंट आपको कुछ लिखने थे, तो ये 5 पॉइंट आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सघन और सक्षम परिश्रम का जाल स्थानीय राष्ट्रीय विकास हेतु अप्रशिक्षित है। तो आप यहाँ से 5 पॉइंट्स, क्योंकि 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, ये 5 पॉइंट्स आपको लिखने थे। आज के वैश्विक युग में बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किसी भी देश का निर्वाह करना अत्यंत मुश्किल है, कथन बताइए। तो आप ये लिख सकते थे, 2 देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है और ये क्यों होता है, 5 रीज़न। फिर राजनीतिक दलों के सुधार हेतु सुझाव दीजिए। तो ये 5 सुझाव आप दे सकते थे। या फिर क्या क्या चुनौतियाँ वो फेस करते हैं। तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, धन बल का बढ़ता प्रयोग, आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, विल्पहीनता की स्थिति और धन और वंशवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे साख से आप क्या समझते हैं, क्रेडिट क्या होता है, और ये ऋण जाल और संपत्ति दोनों निभा सकता है, दोनों भूमिका निभा सकता है, उसके उदाहरण लिखने थे। तो आप यहाँ पे पहले साख के बारे में और ये कैसे बन सकता है उदाहरण के साथ आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है अथवा का क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह क्या है, तो वो आपको लिखना था। ये इसके भी 5 पॉइंट्स में आपको आंसर करना था। नेक्स्ट है यहाँ पे 34 पैसेज का क्वेश्चन है। पैसेज के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे, 1-1 मार्क्स के और 1 2 मार्क्स का। तो यहाँ पे तीनों के आंसर्स मैंने लिख दिए। नेक्स्ट दूसरा पैसेज है, तो यहाँ पे समूहन बचत से आप क्या समझते हैं वो आपको लिखना था। यहाँ पे पहला 1 मार्क्स का एंड ये आपका 3 मार्क्स, जो थर्ड क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का वही भी दे रखा है। नेक्स्ट जो पैसेज था वो इसमें आपको दे रखे 3 क्वेश्चन, इसके भी आपको आंसर करने थे। पहला का किसी को नहीं, दूसरा का 22 भाषाओं को, और तीसरा अनेक गैर हिंदी भाषाएं प्रदेशों की मांग के कारण अंग्रेज़ी को हिंदी भाषा के साथ साथ राज्य के भाषा प्रयोग में चुना गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन आ गए। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय का अधिवेशन हुआ। तो ए पे आपको बताना है, तो यहाँ पे नागपुर आ जाता। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने नील की खेती, तो वो यहाँ पे आपका आ जाता चंपारण बिहार। तो पहले में नागपुर, दूसरे में चंपारण। फिर यहाँ का भाखड़ा नांगल बांध आपका हिमाचल प्रदेश में आपको लगाना था। नामरूप आपको असम में लगाना था। चेन्नई यानी तमिलनाडु में ही लगाना था।
और तूतीकोरिन भी आपको तमिलनाडु में लगाना था। तो यहाँ पे ये सब आपको वहाँ पे सिंबल करने थे। आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। अपने आंसर चेक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।